क्या रामायण काल में भी था जातिवाद? चलिए प्यारे मित्रों, आज हम जानते हैं कि रामायण के समय में क्या जातिवाद था। तो प्यारे मित्रों, जातिवाद तब भी था, रामायण काल में जातिवाद था। राम जो लोग ब्राह्मण राम को जो पूजते हैं, वो कहते हैं कि मांस खाना एक पाप है, मांस खाने वाला एक अपराधी है। तो उसके पूर्वज जिसको राम जिसको पूजते हैं, राम हिरण का शिकार करता था। राम हिरण का शिकार करता था और उसे खाता था। उसके बाद उसे वो एक आर्य था, ब्राह्मणों के द्वारा रचाया हुआ ये आर्य कहानी, मनगढ़ंत कहानी रचाई हुई, जिनसे केवट से पैर धुलवाए गए, पैर का पानी पिलवाया गया नीची जाति से। और प्यारे मित्रों, जातिवाद ये था नहीं तो ये सब कुछ क्या था? यदि ये भगवान होता तो इसकी पत्नी को जब रावण उठा ले जाता है, इसकी पत्नी को जब रावण उठा ले जाता है, तो क्या ये भगवान था? तो ये क्या जान नहीं पाता? आप बताओ। तुम लोग सभी लोग कहते हो भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन रामायण में ही दिखाया गया है कि भगवान सभी से पूछता है कि मेरी सीता को कौन लेगा। राम जिसे तुम पूजते हो, जब उसे ही नहीं पता था कि सीता को कौन ले गया, तो वो तुम्हें क्या बताएगा? तुम्हें क्या वो रास्ता दिखाएगा? तुम पूजने वाले सबसे बड़े मूर्ख हो। उसका एक चेला था हनुमान, उसका एक चेला था हनुमान, वो भी सबसे बड़ा मूर्ख था, वो भी सबसे बड़ा मूर्ख था। कैसे मूर्ख था? रामायण के ही उदाहरणों में दिखाया गया। उसको आकार छोटा बड़ा उसके शरीर का हो जाता था, उसके शरीर का छोटा बड़ा आकार हो जाता था, उड़ के वो लंका जा सकता था, उड़ के वो लंका जा सकता था। लेकिन जब समुद्र पार करना हुआ तो इतना बेवकूफ था कि सभी सेना को आकार बड़ा करके बिठा करके लंका नहीं छोड़ा। जब उसे ऋषि ने बताया कि ये लक्ष्मण को जब शक्ति लग गया, शक्ति बाण लगा, तो भी सजीवन बूटी लेके आओ, पहाड़ पे चले जाओ कैलाश, तो वहां से लेके आओ। इस मूर्ख को वो बोटी नहीं मिली, पहाड़ उठा के ले आए, पहाड़ उठा के ले आए। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता? खाली टीवी सीरियलों में दिखाया गया। कभी आपने बंदर को उड़ते हुए देखा? कमेंट करके बताओ किसने देखा है? कभी बंदर को उड़ते हुए देखा है? कभी किसी बंदर को या कभी किसी मानव को देखा आपने उड़ते हुए? किसी पशु को देखा आपने उड़ते? कमेंट क्या है? नो, नहीं देखा सर जी। तो फिर तो ये सब कुछ क्या था? ये सिर्फ मनगढ़ंत एक कहानी रचाई गई, जो आपके समाज के ऊपर थोपी गई और उन्हीं को भगवान बता करके उन्हीं को आपसे पुजवाया गया। केवट जो नाव चलाता था, उससे पैर धुलवाए गए। जो बुजुर्ग इंसान था राम, ये न जाने कितने एक योद्धा को नहीं, बलि योद्धा को मारा। एक राजा को नहीं, तुम्हारे बलि राजा को मारा। और तुम्हारे जो ये रावण था, ये कौन था? ये रावण कौन था? इसे आप नहीं जानते, इसे आप नहीं जानते कौन था? ये बौद्ध धर्म का एक इंसान था, बौद्ध अनुयायी था। रावण एक बौद्ध अनुयायी था, पढ़ा लिखा विद्वान इंसान था। रावण बौद्ध अनुयायी था और पढ़ा लिखा एक काफी ज्यादा विद्वान। ब्राह्मणों की यही साजिश थी कि इसे जान से मार दिया जाए, इसकी लंका को लूट करके सब कुछ अपने कब्जे कर लिया जाए। इसीलिए ये खेल रचाया गया रामायण, इसीलिए ये खेल रचाया गया। आज ब्राह्मणों के कब्जे आज भी बौद्ध स्थल पे पाए गए, जैसे बिहार का बौद्ध गया, वहां पे ब्राह्मणों का कब्जा पाया गया। बौद्धों ने जब काफी लड़ा तो उसे पाया। लेकिन ये पुरानी कहानियां हैं
उसमें जातिवाद सबसे ज्यादा रामायण काल में चरम सीमा पे थी। रामायण काल में चरम सीमा पे जातिवाद, जिसको भी दिखाया गया उसको सभी को नीचा दिखाया गया। एक समान अधिकार बराबर नहीं दिया गया, एक समान अधिकार बराबर किसी ने भी नहीं दिया। तुम्हारे भगवानों ने तुमको तलक नहीं दिया, तुम जिसको पूजते हो तुमको तलक नहीं दिया अधिकार बराबर तुम्हारे भगवानों ने। लेकिन चमार जाति एक ऐसी जाति है जिसके भगवानों ने हमेशा ही सबको एक बराबर और एक समान अधिकार दिया। चमार जाति के महापुरुष जितने भी हुए उन्हें ने सबको एक समान, सभी को बराबर दर्जा दिया। मैंने पिछली कहानी में सुनाया था कि ये धर्म अपने हिंदू धर्म जो है तुम्हारा, ये धर्म कोई भारत देश का धर्म नहीं है, ये भारत में ना था, ये आर्यों के द्वारा गठन किया हुआ एक धर्म है। आर्यों के द्वारा गठन किया हुआ एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे आज ना जाने कितनी जातियों के लोग, जिसे ना जाने आज कितनी जातियों के लोग ये तलक नहीं जानते कि मुझे अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को ये सभी लोग मार करके और अपने पूर्वजों को ये हमसे पुजवा रहे हैं, अपने पूर्वजों को हमसे पुजवा रहे हैं। वो अपना इतिहास, तुम्हारा इतिहास भुला करके वो अपने इतिहास को कायम कर रखें। तुम्हारा इतिहास भुला करके आज वो अपने इतिहास को कायम करके रखें। ये जातिवादी नहीं तो क्या है? जो तुम्हारे इतिहास को मिटा दे, जो तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी को मिटा दे, वो जातिवादी नहीं तो क्या। आज लोग भगवान कहते हैं राम को राम को भगवान कहते हैं, लेकिन राम ने ऐसा तुम्हारे लिए क्या किया या तुम उसे भगवान मानते? उसके जाति के लिए तो चलो ठीक है, वो उसका पूर्वज है, वो उसका पूर्वज है, उसकी जाति के लिए ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे बुजुर्गों से उसने पैर छुलवा कर अपने पैर धुलवाए, मांस वो अलग खाता था, रामायण काल में ही आपको दिखाया। आप कहते हो कि मांस खाना पाप है, आप कहते हो मांस खाना पाप है। उसने न जाने कितने ऋषियों को मार दिया, न जाने कितने ऋषियों को मार दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इन्होंने रावण की बहन के साथ में किया, दोनों ने, वो यदि राक्षस होता, यदि राक्षस वो था, तो आप जरा विचार लगा के देखिए, जब सीता को कोई राक्षस उठा के लेके जाएगा तो उसके साथ में क्या संभोग या दुष्कर्म नहीं करेगा? आप कमेंट करके बताइए। जैसे आजकल की जनरेटिव में कोई राक्षस या कोई गुंडा आपके घर के बहू या बेटी को उठा के ले जाए तो उसके साथ में क्या कोई दुष्कर्म नहीं करेगा? कोई दुष्कर्म नहीं करेगा? तो मीम सी बात है, यदि राक्षस वो होता तो दुष्कर्म जरूर कर, राक्षस होता तो दुष्कर्म जरूर करता। जो राक्षस यदि कहते हैं तो उनके लिए मैं कहता हूं कि उन्होंने इसको सब कुछ छुपा दिया, सब कुछ छुपा दिया। उसके बाद प्यारे मित्रों, जब ये घर पे आई तो राम को शंका हो गई, राम को शंका हो गई कि शायद इसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, शायद इसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, ये अब पत्नी हमारी नहीं रही, ये अब हमारी पत्नी नहीं रही। तो इसने क्या किया, राम ने अपनी पति को कहा कि तुम मुझे यकीन दिलाओ, तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम पतिव्रता नारी हो। तो यकीन दिलाने के लिए वो कहने लग गई मैं क्या कर सकती हूँ, तो कहने लग गया कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे यकीन दिलाओ। तो इसने काफी दिनों तक इसे राम को छोड़ दिया, सीता ने राम को छोड़ दिया, वन में रहने लग गई, ऋषि के साथ में, सम्मुख ऋषि के साथ में रहने लग गई। तो एक तो इसका पुत्र था लव, लेकिन जब दूसरा पुत्र इसका कहां से आया? लोग कहते हैं कुछ से बनाया पुत्र। आजकल जनरेटिव में कोई बाबा कुछ से बना दे पुत्र को, ना जाने कितने औरतें, कितने पिता आजकल ना जाने कितने हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहते हैं, हाँ?
आजकल बना दे कोई कुछ से, हम तो भी जानेंगे ना। हुँ? वो सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाया गया, लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में कुछ अलग ही कहानी थी। दूसरा पुत्र हुआ तो वो किसका था? वो सम्मुख ऋषि का था। दूसरा पुत्र, जब वन में पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है, पुत्र का जन्म तभी ये होता है। स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है तभी पुत्र का जन्म होता है। बहुत सारे लोग इस कहानी पे भी सवाल उठाएंगे, बहुत सारे लोग इस कहानी पे भी सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल उठा के करोगे क्या? जो हकीकत है उसे कोई नहीं बदल सकता, जो हकीकत है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो आप समझ गए कि रामायण काल में भी काफी सारी जातिवादी थी, और ये ब्राह्मणों के द्वारा गठन की हुई रामायण, जिसमें अपने पूर्वजों को पुजवाने के लिए रामायण का एक खेल रचा करके टीवी सीरियल के माध्यम से तुमको दिखाया गया। टीवी सीरियल के माध्यम के तुम्हें दिखाया गया। ऐसा वास्तव में हकीकत में कुछ भी नहीं होता। आजकल देख लो, चाहे जहाँ भी देख लो, इतनी पढ़ी लिखी जनरेटी है, चाहे उससे किसी से भी जाकर के पूछ लो, क्या वास्तव में ऐसा होता? कोई बंदर उड़ सकता है? कोई भगवान होता है? मैंने कहानियों में सुनाया कि भगवान भी कैसे बनते हैं। मैंने कहानियों में सुनाया कि भगवान भी कैसे बनते हैं। ये जाति, जिस जाति को आप भगवान मानते हो, जिनके पूर्वजों को आप भगवान मानते हो, वो तुम्हारे पूर्वजों का वध करके, वो तुम्हारे पूर्वजों का वध करके वो आज तुमसे ही अपने पूर्वजों को पुजवाते हैं, और तुम ही सबसे बड़े मूर्ख कहलाते हो, जो ये तलक नहीं जान पाते कि जातिवादी क्या है। ये तलक नहीं जान पाते कि जातिवादी क्या है। रामायण काल में जातिवादी ये नहीं होती तो प्यारे मित्रों, इन नीचे वर्ग की जातियों से ये राम पैर धुलवा करके उनसे नहीं छुलवाता, बुजुर्ग इंसानों से पैर ये नहीं छुलवाता। तो प्यारे मित्रों, चलिए हम आपको यही आशा करेंगे कि आप दूसरे के पूर्वजों को छोड़ करके अपने पूर्वजों की पूजा करें और अच्छे से रहें, अपने परिवार को अच्छे से रखें, ख्याल रखें। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, सभी साथियों को हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय क्रांतिकारी, जय मूल निवासी, जय भारत। आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।